वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ केमिस्ट्री। चलो बच्चों, आज का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। आज बच्चों हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मेरे साथ क्वेश्चन लिखना सारे बच्चे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट 2013। क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट 2013। सी व्हाट क्वेश्चन इज दैट। अ मेटल हैज अ एब्सिस lattice. A metal has a abscissa lattice. A metal has a abscissa lattice. The age length of unit cell is the age length of unit cell the age length of unit cell is 404 picometer. The density of metal is the density of metal is 2.72 gram per centimeter square. The molar mass of metal is the molar mass of metal is ओके आपको मोलर मास फाइंड करना है बच्चों। यहाँ पे आपको दिया गया है वैल्यू ऑफ Na इज इक्वल टू, मतलब एवोगैड्रो नंबर 6.022 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻23। ओके, इसका यूनिट होता है मोल इनवर्स। कई सारे बच्चों को यही नहीं मालूम। ऑलराइट, क्वेश्चन में आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला लगाना है बच्चों क्वेश्चन में। चलो सबसे पहले फॉर्मूला लगाओगे आप। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? डेंसिटी वाला। सो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Z मल्टीप्लाइड विथ कैपिटल M डिवाइड बाय Na इंटू A⁻3। ओके, ये होता है फॉर्मूला। अब चलो आप अपने हिसाब से M को सब्जेक्ट बना दो। ये वाली चीज़ फाइंड करनी है ना, तो M को सब्जेक्ट बना दो। सो M इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू Na इंटू A⁻3 डिवाइड बाय Z। क्या सारी वैल्यूज़ आपको दी गई है बच्चों? तो फटाफट से वैल्यूज़ रखना है, आंसर लेके आना है 2.72। ये हुआ डेंसिटी का वैल्यू जो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है। Na का वैल्यू जो भी यहाँ पे गिवन है 6.022 10⁻23। ओके, अब A का वैल्यू कितना है? A का वैल्यू 404 बच्चों। ये वाला वैल्यू पिकोमीटर में है। सो यहाँ पे जाएगा क्या? 404 पिकोमीटर यानी कि 10⁻⁻3 डिवाइड बाय अब यहाँ पे बच्चों Z जो होगा एफसीसी होने की वजह से Z का वैल्यू होगा 4। ओवरऑल सिंप्लीफिकेशन लगाया तो आंसर आएगा नियरली 26.99 ग्राम पर मोल, विच इज़ नियरर टू 27 ग्राम पर मोल। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो डन। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज़ फ्रॉम बच्चों, ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो है बेसिकली सीबीएसई AIPMT या फिर PMT 2015 से। ओके, CBSE PMT 2015 का क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। अ गिवन मेटल crystallize out with a cubic structure having age length of
having age length of 361 picometer. If there are four metal atoms, four metal atoms in one unit cell, what is the radius of what is the radius of one atom? ये क्वेश्चन बच्चों आपको पूछा गया है कि यहाँ पे अ गिवन मैटर क्रिस्टलाइज आउट विद द क्यूबिक स्ट्रक्चर हैविंग एज लेंथ, एक एज लेंथ आपको दी गई है, ओके, प्लस आपको यहाँ पे दिया गया है कि देयर आर फोर मेटल एटम्स इन वन यूनिट सेल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ वन एटम, एक एटम का रेडियस फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको क्या दिया गया है? गिवन एज लेंथ इज इक्वल टू 361 पिकोमीटर, ये आपको दिया गया है, ठीक है ना। चलो, फोर मेटल एटम्स इन वन यूनिट सेल, फोर metal atoms in one unit cell, सो z का वैल्यू कितना होगा? सो z इज इक्वल टू 4 विच इज़ गिवन, ये आपको दिया हुआ है बच्चों, z का वैल्यू होगा 4 जो आपको दिया हुआ है। सो दिस स्ट्रक्चर इज FCC, स्ट्रक्चर कौन सा होगा? स्ट्रक्चर होगा FCC। अब जब FCC की बात आती है ना, तो एक रिलेशनशिप आपको मालूम होना चाहिए, √2 इंटू ए इज इक्वल टू 4r होता है, ओके। अब r को सब्जेक्ट बना दो, सो √2 इंटू ए जाएगा डिवाइड बाय 4 आएगा, सो √2 मल्टीप्लाइड विथ ए का वैल्यू है 361 पिकोमीटर डिवाइड बाय 4, सो इसका आंसर जाएगा 127 पिकोमीटर, ओके। तो ये था बच्चों दूसरा क्वेश्चन जो बेस पे था डायरेक्टली, आपको z से मतलब a एंड r का रिलेशनशिप कैसे निकालना है वो वाली चीज़ यहाँ पे देखनी है। टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम occupied by the atoms present in a simple cube is, आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है कि कितना फ्रैक्शन प्रेजेंस होगा। तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे देखो, देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, रेडियस r इज इक्वल टू क्या होता है? रेडियस r इज इक्वल टू होता है a/2 फॉर द क्यूब के लिए। तो रेडियस कितना होता है? एज लेंथ से आप होता है ना, देखा है कभी आपने क्यूब कैसा होता है? क्यूब ऐसा होता है, देखो ध्यान से कंसिडर करना कैसे फिगर को ड्रॉ कर, ओके। यहाँ पे एक एटम होगा, यहाँ पे दूसरा एक एटम होगा, ये हो गए बच्चों एज लेंथ, ये हो गया r। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? r इज इक्वल टू a/2 होगा। वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होगा?
वॉल्यूम ऑफ एटम। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ एटम होगा बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। पर आर की जगह पे ये वाला वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, 4/3 पाई a/2 कर दो। सो 4/3 पाई a⁻³ डिवाइड बाई 8 जाएगा। क्लियर। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड करना है ना, तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू जाएगा 4/3 पाई a/2 डिवाइड बाई a⁻3। इसका सिंप्लीफिकेशन जाएगा π/6। ये होता है पैकिंग फ्रैक्शन। ये होता है बच्चों पैकिंग फ्रैक्शन। टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है द वैकेंट स्पेस this is from CBSE AIPMT 2015। क्वेश्चन क्या है बच्चों यहाँ पे? द वैकेंट स्पेस in BCC lattice cell is कितना होगा? तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको जो फोकस करनी है ना, वो ये वाली चीज़ है बच्चों। यहाँ पे आपको देखना है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC लेटाइस कितना होता है। सो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC लेटाइस, वो आपको याद रखना है, वो होता है बच्चों 68%। सो वैकेंट स्पेस कैसे फाइंड करोगे? सो वैकेंट स्पेस फाइंड करने की एक टेक्निक है ना, वो क्या करते हैं हम लोग, 100 माइनस 68 दैट इज इक्वल टू 32%। ये होगा बच्चों वैकेंट स्पेस। ये होगा वैकेंट स्पेस। टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 5th, last question. Okay. In a calcium fluoride, this is from NEET 2016, phase 2. Phase 2. In calcium fluoride, having the fluorine structure, the fluoride structure, the coordination number of calcium ion Ca2 plus and fluoride ion F minus R। देखो बहुत ही सिंपल चीज़ है। यहाँ पे आपको देखो एक चीज़ पे फोकस करना है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको यहाँ पे एक चीज़ दे दी गई है ना कि स्ट्रक्चर कौन सा है? स्ट्रक्चर है फ्लोराइड वाला। तो अगर स्ट्रक्चर फ्लोराइड वाला है तो एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज बनेगा 4 एंड कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा 8। ये चीज़ आप दिमाग में बिठा दो। क्लियर। सो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर आपको पूरा सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस लेक्चर बच्चों। Don't forget to like this lecture. Don't forget to comment this lecture. Okay, thank you so much again. And here I am attaching a one video, so don't forget to watch that too. Thank you.
हाउ आर माय डियर फ्रेंड्स, इन लास्ट 2 लेक्चर्स हमने एक 3D वीडियो रखा हुआ है, आप एक बार जाके देखो। क्लोज पैकिंग सिस्टम वाला वीडियोस है और एक वीडियो बनाया हुआ है यूनिट सेल के बेस पे। बेटा आज का जो लेक्चर है ना, लेक्चर नंबर 4, आज का जो लेक्चर नंबर 4 होने जा रहा है वो है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ of unit cell, age length of unit cell and age। आज का जो लेक्चर हम बनाने जा रहे हैं बच्चों, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, जिसको हम बोलेंगे ए, एंड रेडियस ऑफ एटम, जिसको हम बोलेंगे स्मॉल आर। बेटा समझ में आ गया? पहले तो समझो कि कौन सा चीज आप पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ एटम के बीच का जो रिलेशनशिप है ना, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही आसान है, एक बार आप देखो कितने टाइप के यूनिट सेल आप पढ़े हुए हो। सो हम लोग पढ़े हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये हमने पढ़ा हुआ है ना बच्चों, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा हमने पढ़ा हुआ है बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तीसरा हमने पढ़ा हुआ है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बच्चों ये 3 चीज आप पढ़े हुए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। What about the rank of unit cell? रैंक ऑफ यूनिट सेल बच्चों, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए रैंक ऑफ यूनिट सेल कितना था? 1 था। बॉडी सेंटर के लिए कितना था? बॉडी में 1, कॉर्नर पे मिला के 1, टोटल आएगा 2। फेस सेंटर के लिए बच्चों कितना था? फेसिस में जाएगा 3, कॉर्नर पे आएगा 1, टोटल हो गया 4। बच्चों क्लियर? बहुत आसान है, ये आप पढ़े हुए हो। चलो आज का जो काम है ना वो निकालते हैं। एज लेंथ ए एंड रेडियस आर के बीच का रिलेशनशिप। देखो कई बार हम लोग लेक्चर को बहुत शांति से लेते हैं, इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारा टारगेट, नॉलेज का टारगेट, जो एवरेज बच्चे हैं ना उसको भी समझ में आना चाहिए। अगर आप थोड़े इंटेलिजेंट हो, थोड़े क्लेवर हो, ऊपर वाले ने थोड़ा ज्यादा दे दिया है दिमाग में, तो एक काम करो, इसको थोड़ा बहुत फास्ट फॉरवर्ड लगा के देख सकते हो। ये आपका प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा रिवीजन था, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो थोड़ा आगे जाते हैं। बॉडी सेंटर वाला, फेस सेंटर वाला, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वाला, ये तीनों के तीनों पे एक लेक्चर बनाया हुआ है, एक बार देख लो। चलो इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है। ये हो गया एक क्यूब, इसको सिंपल बनाना है। तो सिंपल बनाने के लिए क्या पढ़े थे आपने कि भाई कॉर्नर्स पे एटम देना है आपको। कॉर्नर्स पे क्या देना है? एटम देना है। चलो मैंने कॉर्नर्स पे एटम दे दिया। अभी एक बात समझो कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसे बोलते हैं? कि भाई ये जो कॉर्नर वाला एटम रहेगा कुछ ऐसा है। थोड़ा फिगर में थोड़ा आप समझ लेना कि ये भाई ये थोड़ा स्फीयर ही है। मैं ऐसा ड्राइंग टीचर तो हुई नहीं, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए, तो आप समझ लेना कि भाई ये स्फीयर है, इसका रेडियस बच्चों स्मॉल आर है, इसका रेडियस बच्चों स्मॉल आर है, और ये हो गया एज का लेंथ जो आ रहा है स्मॉल ए। एज का लेंथ मतलब यूनिट सेल का एज लेंथ, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू दी स्मॉल ए। अभी देखो जो सिचुएशन कंट्री में चल रहा है ना, उसके रहते घर पे रह के ये सब पढ़ाई करो, बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है आप लोगों को। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू स्मॉल ए एंड रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू दी स्मॉल आर। बहुत आसान
कितना हुआ टोटल r प्लस r 2r r प्लस r 2r इज इक्वल टू टोटल एज लेंथ a। तो रिलेशनशिप बच्चों आपको क्या मिला, a इज इक्वल टू a बाय 2, सॉरी r इज इक्वल टू a बाय 2। इज इट क्लियर, समझ में आ गया? बहुत आसान है। चलो एक बात को खत्म कर दिया, अभी दो चीज और पढ़ना है, दो चीज और पढ़ना है। ये वाला बात खत्म हो गया आपको। चलो अब फेस सेंटर वाला ये पढ़ेंगे, बहुत आसान है क्योंकि r इज इक्वल टू क्या आ गया a बाय 2, ये वाला निकाल दो। एक क्यूब बनाओ पहले, अगर पॉसिबल है ना तो एक काम कर सकते हो आप, साथ में ही नोट लेके बैठ जाओ, इसका कॉपी साथ में बनाओ, जहां पर जरूरत लगे वहां पर पॉज लगाओ और खुद ही कैलकुलेशन करो और इसका कैलकुलेशन बनाओ, इसका कॉपी रेडी करो। जितना कॉपी बनाओगे, जितना रिवीजन करोगे, इतना ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फेस एटम रिलेशन देख लो क्या होता है फेस में, कहां पर एटम रहेंगे, सब कॉर्नर्स पर। वेरी गुड, सभी कॉर्नर्स पर एटम होंगे। चलो हो गए। अभी एटम कहां पर होंगे, अभी एटम होंगे यहां पर फेसिस पर होंगे बच्चों। एक ये ऊपर वाला फेसिस, ये फेसिस, ये नीचे वाला फेसिस। अब एक आएगा मेरे सामने, एक आएगा पीछे वाले में। तो देखो ये सामने आ गया, ये पीछे भी आ गया। बोलो क्लियर बच्चों? बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलो एक काम करते हैं, हम लोग सिर्फ ये ऊपर वाला देखते हैं, ऊपर से देखना है। ये हो गया एक एटम बच्चों, वेरी गुड। ये हो गया बच्चों दूसरा एटम, वेरी गुड। और ये हो गया बच्चों तीसरा एटम। हम सब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसका रेडियस कितना है, स्मॉल r। इसका रेडियस कितना है बच्चों, स्मॉल r। इसका रेडियस कितना है, स्मॉल r। मैंने अभी बताया था यार कि मेरा ड्राइंग बहुत ही बुरा है, आप थोड़ा समझ लेना। ये कितना आएगा बच्चों, स्मॉल r। कुल मिलाकर कितने r हो गए हमारे पास, ये डिस्टेंस कितना हो गया। चलो इसको मैं दे देता हूं नंबर a, इसको दे देता हूं नंबर b। तो मुझे ab कितना मिल रहा है भाई, ab बच्चों कितना मिल रहा है मेरे को, r प्लस r प्लस r प्लस r पूरा। एक काम खत्म हो गया। अभी मैंने बताया था कि एज का लेंथ, एज लेंथ ऑफ क्यूब, एज लेंथ ऑफ क्यूब। देखो एज लेंथ ऑफ क्यूब कितना है, स्मॉल है, स्मॉल है। बहुत आसान है यार, केमिस्ट्री बहुत आसान चीज है। अभी क्या करना है, चलो इसको भी नंबर दे दो c। अब थोड़ा सुपरमैन वाला दिमाग लगाओ, कौन सा 90 डिग्री होने वाला है, यस वेरी गुड, दिस वन इज 90 डिग्री। सो इन ट्रायंगल ACB कैन आई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, यस वेरी गुड, वेरी गुड। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू दी AB स्क्वायर। अभी देखो AC का स्क्वायर कितना है, A स्क्वायर। BC का स्क्वायर कितना है, A स्क्वायर। AB का स्क्वायर कितना है, 4R का स्क्वायर। रॉकेट साइंस है ना? अरे नहीं है भाई, बहुत ही आसान है। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर इज इक्वल टू दी 4R होल स्क्वायर। बोलो क्लियर? अभी बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं भाई, A स्क्वायर गया, वो स्क्वायर गया, नहीं जाता भाई ऐसे। क्या करो, 2A स्क्वायर होल को दे दो अंडर रूट इज इक्वल टू हो गया भाई 4R। अभी क्या होगा, तो भाई √2 आएगा इनटू a आएगा, डिनोमिनेटर में 4 आएगा, इज इक्वल टू हो गया r। चलो भाई मैंने दो काम खत्म कर दिया, आज का दो काम खत्म कर दिया। अभी तीसरा भी काम बनाते हैं। चलो बहुत आसान बच्चों, ये बॉडी सेंटर वाला यूनिट सेल है ना, चलो उसको देखते हैं। उसके लिए रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन निकालते हैं। बहुत आसान है यार, कुछ करना है ही नहीं, कोई रॉकेट साइंस इसमें है ही नहीं। देखो ये हो गया एक क्यूब, चलो एक क्यूब बना दो पहले भाई। चलो ये क्यूब हो गया रेडी, राइट। इसको बॉडी सेंटर क्यूब बनाना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, हाँ बहुत आसान है। एटम रहेंगे कॉर्नर्स पर, एटम्स रहेंगे कॉर्नर्स पर। ये हो गया एटम्स कॉर्नर्स पर, इज इट क्लियर। और एक एटम आएगा बॉडी के सेंटर में, एक एटम आएगा बॉडी के सेंटर में। अभी देखो ये कैसे समझ में आ सकता है,
तो आप YouTube चैनल पे जाओ, वहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के वीडियो दिए गए हैं उसमें सॉलिड स्टेट के प्लेलिस्ट में से ये वीडियो निकालो जिसमें 3D यूनिट सेल वाला वीडियो दिया हुआ है, उसमें बॉडी सेंटर 3D में कैसा दिखता है वो एक बार देखो। बहुत आसान है, आपको समझ में आ ही जाएगा। फिर भी अगर आपको कुछ इसमें दिक्कत आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दो, नॉलेज आपको उसका सॉल्यूशन करके देगा, ये मेरा प्रॉमिस है। चलो आगे देखते हैं बच्चों, ये डायगोनल पे कैसे सेट करना है एटम वो एक बार देख लेते हैं। एक एटम आएगा यहां पर, एक एटम आएगा यहां पर और एक एटम आएगा यहां पर। वेरी गुड, क्लियर। थोड़ा स्फीयर है ना वो सर्कल से बाहर जा रहा है, आप समझ रहे हैं? ओके, अभी करना क्या है, रेडियस। तो ये वाला हो गया रेडियस आर, इसका रेडियस हो गया रेडियस आर, इसका हो गया रेडियस आर, इसका भी आ गया रेडियस आर। तो कुल मिलाकर यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है भाई बच्चों? ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो बी का लेंथ कितना आ रहा है? 4r। इतना आसान है, देखो बहुत आसान चीज है। इसका डिस्टेंस आ रहा है 4r। अभी देखो बहुत सिंपल, मुझे बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्ट बनाना नहीं है, बहुत आसान बनाना है। अभी इसका कैलकुलेशन 4r इज इक्वल टू सिंपल पाइथागोरस लगाना है, a स्क्वायर, ये है एज, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट्स इट। इतना ही आएगा, हो गया। कुल मिलाकर कितने आ रहे हैं भाई? 4r होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। सो कितना हो गया? स्क्वायर को सामने में दे दो, 4r इज इक्वल टू बच्चों √3 into a। सो r रेडियस इज इक्वल टू √3a by 4, √3a/4। देखो कितना कितना आसान चीज आ रहा है भाई। बॉडी फेस सेंटर के लिए √2a/4 सिंपल, बॉडी सेंटर के लिए √3a/4 बहुत ही सिंपल। बोलो क्लियर? आई एम डैम श्योर आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अभी देखो एक बार शॉर्ट में पूरा लेक्चर रिवाइज करवा देता हूँ। क्या पढ़ना था आज आपको? एज, लेंथ, ए और रेडियस के बीच का डिस्टेंस पढ़ना था। कितने यूनिट सेल पढ़े हुए हैं हमने? तो कि भाई 3 यूनिट सेल पढ़े हुए हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एटम, बेस्ड ऑन द रैंक ऑफ यूनिट सेल। उसके बाद सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हमने आर और ए का रिलेशन निकाला, बॉडी सेंटर के लिए निकाला, फेस सेंटर के लिए निकाला। आई एम डैम श्योर आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट एक सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी। मतलब कि मानो के बच्चों आपको कोई एक क्यूब दिया गया है और आपको स्फीयर दिए गए हैं, आप उसको कैसे अरेंज करोगे वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देख रहे हैं। इससे पहले बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका कॉपी बनाइए, इसका नोट्स बनाइए और अपने सब्जेक्ट टीचर्स को भेजिए। जो अभी सिचुएशन चल रहा है ना, उसके रहते हुए घर से बाहर मत निकलिए और इसका पूरा स्टडी करके इसका नोट्स बनाइए। एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लीजिए, बस और कुछ करना नहीं है बच्चों। अगर आपने एनसीईआरटी रेडी कर दिया ना तो जेई, नीट, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो या फिर गुजरात बोर्ड वाला एग्जाम ले लो, वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। थैंक यू। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। कैसे हो बच्चों? अभी जो प्रीवियस वाला एक सेशन देखा ना, इसका पार्ट 1, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ए एंड एटम रेडियस स्मॉल r फॉर सिंपल यूनिट सेल, दैट इज r is equal to a/2 for face center unit cell r is equal to √2a/4 and for body center unit cell r is equal to √3a/4। ये तीन चीजें हम लोगों ने आगे के एक सेशन में पढ़ ली थी। क्लियर? ये समझ में आ गया? यही जो सेशन चल रहा है ना, इसका जो पार्ट 1 दिया गया है, इसमें ही ये सारी बातें हम लोगों ने रिपीट कर दी है, उसको पढ़ लिया है। हम डैम श्योर आपने रिवीजन नोट्स भी बना दिया होगा। चलो अभी का जो लेक्चर है ना बच्चों, वो क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससीपी, एफसीसी एंड बीसीसी। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पैकिंग एफिशिएंसी। इससे आप लोग समझते क्या? सी
suppose you are given with a number of atoms and you are given with one cube. Now how you will arrange that atoms into the cube, that matters, right? That can be the different techniques for the arrangement. वहाँ पर different टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो अरेंजमेंट के लिए, पर वो कैसे, कौन सी टेक्निक यूज करोगे जिससे क्यूब में ज्यादा से ज्यादा एटम आए, क्यूब में ज्यादा से ज्यादा एटम आए, वही टेक्निक, वो टेक्निक को हम लोग बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी वाली टेक्निक। चलो देखते हैं उसका कैलकुलेशन निकालते हैं। सो मैथमेटिकली पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है? मैथमेटिकली पैकिंग एफिशिएंसी बच्चों होता क्या है? इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम। बच्चों देखो, नंबर ऑफ एटम, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? रैंक ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड विथ, इससे मल्टीप्लाई करना है आपको वॉल्यूम ऑफ वन एटम। बच्चों हमारा जो एनसीईआरटी का पूरा स्टडी है ना, वहां पर हम लोग एटम को स्फेरिकल एटम कंसीडर करते हैं। हमारा जितना सिलेबस है, हमारा जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, उस हिसाब से हम लोग एटम के वॉल्यूम को क्या कंसीडर करने वाले हैं? एटम को हम लोग कंसीडर करेंगे स्फीयर, तो उसके वॉल्यूम को 4/3 πr³, आप लोअर स्टैंडर्ड में बच्चों पढ़े हुए हैं, वो हम कंसीडर करने वाले हैं। डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड विथ 100%। बच्चों ये फॉर्मूला अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिखो। बच्चों ये फॉर्मूला अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिखो, अपनी नोटबुक में लिखो, अपनी कॉपी में लिखो, क्योंकि इससे कहीं ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी पर? तो फैक्टर नंबर 1 उसका रैंक ऑफ यूनिट सेल, फैक्टर नंबर 2 वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एंड फैक्टर नंबर 3 अगर स्फेरिकल एटम नहीं है तो वॉल्यूम ऑफ एटम अगेन मैटर्स टू दी पैकिंग एफिशिएंसी। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? बहुत आसान है। चलो हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। पहला कैलकुलेशन लेते हैं, नंबर 1 लगाइए। मेरे साथ ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो बच्चों, अभी लेक्चर जो चल रहा है ना उसके साथ ही नोट्स बनाओ, कॉपी ले लो, चलो अपना नोट्स निकालो। कैलकुलेशन मेरे साथ करना है भाई। सिंपल क्यूब के लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कैलकुलेशन करते हैं। चलो उसके लिए लिखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। मेरे साथ लिखो बच्चों, पैकिंग एफिशिएंसी कितना आएगा? अभी उसका रैंक कितना रहता है बच्चों? यस लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो, अपने डिस्क्रिप्शन में लिखो, अपनी कॉपी में लिखो, कितना रहता है उसका रैंक? वेरी गुड बच्चों, 1 रहता है। वॉल्यूम ऑफ वन एटम, अभी हमने डिसाइड किया था कि भाई हम लोग एटम को, अभी हम लोग शपथ लेते हैं भाई, एटम को क्या कंसीडर करोगे? एटम्स आर कंसीडर्ड एज स्फीयर, एंड अगर आपने इसको स्फीयर कंसीडर किया है तो उसका वॉल्यूम रहेगा 4/3 πr³। क्या रहेगा बच्चों? 4/3 πr³। तो यहां पर आएगा 4/3 πr³ हो गया, मल्टीप्लाइड विथ 100 डिनोमिनेटर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अभी आप देखो कि भाई ये जो क्यूब है ना, क्यूब का वॉल्यूम बच्चों कैसे निकालोगे? ये क्यूब है, ये इसका एज लेंथ है, मैथमेटिक्स में आप पढ़े हो, इसका वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम इज इक्वल टू, क्यूब का वॉल्यूम कितना रहता है? a⁻3। यहां पर बच्चों क्या आएगा? a⁻3। बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट है, देखो अभी उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा कि सर समझ में आ गया, ये a का वैल्यू कहां से मिलेगा? वेरी गुड, यहां से मिलेगा। a का वैल्यू निकालो, a का वैल्यू कितना होगा? फॉर सिंपल क्यूब a is equal to 2
2r हो गया, बात खत्म बच्चों, बात खत्म। 4/3 पाई r रेज़ टू 3 इन्हें डिनोमिनेटर एक की जगह पे रख दो 2r, उसका हो जाएगा क्यूब, मल्टीप्लाई लगाओ 100 और लगाओ परसेंटेज, लगाओ परसेंटेज। चलो अभी करते हैं सिंप्लीफिकेशन। 4/3 पाई r रेज़ टू 3 इन्हें डिनोमिनेटर 8 into r रेज़ टू 3 मल्टीप्लाइड विद 100 परसेंटेज। क्लियर? देखो ये r चला गया, ये r चला गया, यहाँ पर आ गया 2, तो आंसर आया π/6 मल्टीप्लाइड विद 100। आप पूरा सिंप्लीफिकेशन जब निकालोगे ना तो वो नियरली आएगा 52%, नियरली। ये अप्रोक्स वैल्यू है। अब एक काम करो बच्चों, कैलकुलेटर लेके पूरा निकालो तो बहुत प्रॉपर आंसर आ जाएगा। अभी आपको करना क्या है, एक क्लास वर्क, अभी का ऑनलाइन क्लास वर्क आपको देने जा रहा हूं भाई। चलो ऑनलाइन क्लास वर्क देख लेते हैं कि क्या हमारा ऑनलाइन क्लास वर्क हो रहा है अभी। चलो ऑनलाइन क्लास वर्क निकालना है, अभी करना है आप लोगों को। वॉइड स्पेस कैलकुलेट करो, वॉइड स्पेस, इतना जगह तो ऑक्यूपाइड हो गया, तो बाकी कितना रहा बच्चों? तो 100 माइनस 52 ये निकालना है आपको। ये हो गया आपका ऑनलाइन क्लास वर्क, ये हो गया आपका ऑनलाइन क्लास वर्क। समझ में आ गया बच्चों? ओके डन। तो अभी एक और बढ़िया वाला क्वेश्चन, इससे एक और बढ़िया वाला क्वेश्चन, कौन से एलिमेंट्स, ध्यान से देखना बच्चों, जेई और नीट के लिए बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहा हूं। जेई नीट के लिए जो बच्चे साथ में इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो इसमें ही हो जाएगा। जेई नीट के लिए चलो देखते हैं कौन से एलिमेंट्स वैसे हैं, कौन से एलिमेंट्स जो सिंपल क्यूबिक सिस्टम में आते हैं। तो वो आएंगे लिथियम एंड कैल्शियम has simple cubic closed packed system। समझ में आ गया? बहुत आसान है। लिथियम कैल्शियम का सिस्टम कौन सा होगा? SCP। चलो एक दोबारा खत्म हो गया है, एक हमने कंप्लीट कर दिया है, तो भाई इस पे क्रॉस मार्क लगा दें। चलो अभी कितना बाकी रहा? 2 और बाकी है। चलो उसके कैलकुलेशन लेते हैं। देखो कैसे कैलकुलेशन लेना है, लगाओ नंबर 2। मैंने अभी बताया बच्चों, साथ में ही नोट्स ले लो, साथ में ही कॉपी बनाओ। अभी लेते हैं फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैक, FCC, पैकिंग एफिशिएंसी। आप बहुत क्लियर बच्चों, बहुत, कभी किसी को ऐसा समझना ही नहीं है कि मुझे नहीं आएगा, बहुत आसान है। यहाँ पर लगाओ रैंक ऑफ यूनिट सेल, जितना ध्यान दोगे, जितना रिवीजन लगाओगे ना, उतना ही ये चीज आपको समझ में आएगी। एक बार वीडियो देखने के बाद ऐसा मत समझ लेना कि मुझे क्लियर हो गया है। दूसरी बार इसको लगाओ, दूसरी एक बार देखो, तीसरी बार आप देख सकते हो आपके जो वीडियो स्क्रीन पे साइड में एक ऊपर 3 डॉट्स दिया है ना, वहां पर जाके डॉट से स्पीड वो नॉर्मल से थोड़ा हाई करके फास्ट फॉरवर्ड एक बार लगाओ। जितनी बार रिवीजन लगाओगे उतनी बार ये चीज आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ओके, पैकिंग एफिशिएंसी, रैंक ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड विद, इससे मल्टीप्लाई करना है 4/3 एटम का वॉल्यूम, 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाइड विद 100। क्या आएगा बाद में? परसेंटेज, डिनोमिनेटर। हम लोग किससे लिए निकाल रहे हैं भाई? FCC के लिए। ओके, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ओके। अभी देखो रैंक ऑफ यूनिट सेल, FCC का बच्चों रैंक 4, वेरी गुड। FCC का रैंक 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाइड विद 100। डिनोमिनेटर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बच्चों कितना आएगा? A⁻3। आपको वो भी समझ में आ गया होगा कि सर क्लियर हो गया है, साथ में नोट्स बनाना, क्लियर हो गया है। A का वैल्यू यहां से मिलेगा, चलो मिल गया भाई। फॉर फेस सेंटर
का रिलेशन होगा 4r बाय √2, उसका वैल्यू रखना है बच्चों 4 मल्टीप्लाइड विथ 4 मल्टीप्लाइड विथ पाई मल्टीप्लाइड विथ r⁻³ मल्टीप्लाइड विथ 100 इन डिनोमिनेटर 3 मल्टीप्लाइड विथ a का वैल्यू आ रहा है 4r होल⁻³ इन डिनोमिनेटर √2 होल⁻³। इज इट क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? पूरा सिंप्लीफिकेशन जब आप निकाल दोगे ना, पूरा सिंप्लीफिकेशन, तो उसका नियरली आपको करना है बच्चों, ये पूरे का पूरा सिंप्लीफाइड आपको करना है। पूरा सिंप्लीफिकेशन जब आप निकाल दोगे ना, तो ये आपको मिलने वाला है 74% नियरली। ये आपको नियर वैल्यू मिल रहा है 74%। चलो अभी आपको मालूम है क्या करना है, कैलकुलेट करना है आपको ऑनलाइन क्लास वर्क। ऑनलाइन क्लास वर्क में आपको बच्चों क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है वाइड स्पेस। वाइड स्पेस, चलो वाइड स्पेस कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? 100 में से इसको माइनस कर देना है आपको मिल जाएगा वाइड स्पेस इन परसेंटेज। यहाँ पर भी आपको वाइड स्पेस मिल रहा है परसेंटेज। ये दोनों आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, अपनी कॉपी में लिखो, क्लियर करो। अभी तीसरा वाला देखो, दो तो हमने खत्म कर दिए बच्चों, तीसरा वाला बीसीसी वाला भी कर रहे हैं, पर उससे पहले बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लगाओ, इसका कॉपी बनाओ, पॉज करो, एक बार देखो, फिर से रिवाइंड करो, जितना बनता है उतना रिवीजन करो बच्चों। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे एमसीक्यू आ सकते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों कि एचसीबी का पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ लिया, एफसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ लिया। एक बात बताना है मेरे को आपको कि एफसीसी स्ट्रक्चर किसका रहता है? एफसीसी स्ट्रक्चर किसका रहता है? एफसीसी स्ट्रक्चर इज बेसिकली, एफसीसी स्ट्रक्चर किसके लिए रहता है बच्चों? वो हम लोग देखने जा रहे हैं ना। देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड टाइटेनियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड टाइटेनियम इज फाउंड इन एफसीसी स्ट्रक्चर। देखो यार कितना बढ़िया है, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड टाइटेनियम इज फाउंड इन एफसीसी स्ट्रक्चर। एससीपी में क्या था सर? एससीपी में आ रहा था लिथियम एंड कैल्शियम। एससीपी में आ रहा था लिथियम एंड कैल्शियम। इतना बढ़िया है। देखो अभी एक और लास्ट पैकिंग एफिशिएंसी, उसके बाद आज का अपना ये सेशन यहाँ पर कंप्लीट होने जा रहा है। चलो बीसीसी वाला कैलकुलेशन निकालते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी कितना निकालोगे? रैंक ऑफ यूनिट सेल, रैंक ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड विद रैंक ऑफ यूनिट सेल बच्चों, मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब वॉल्यूम ऑफ एटम इन डिनोमिनेटर, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इसमें कुछ बेटा रॉकेट साइंस है ही नहीं यार। रैंक ऑफ यूनिट सेल बीसीसी का कितना रहता है? बॉडी के सेंटर में 1, कॉर्नर पे 1, टोटल हो गया 2। सो 2 मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम ऑफ 1 एटम 4/3 πr³। इसको मल्टीप्लाइड विद 100% लगाना, मल्टीप्लाइड विद 100% डिनोमिनेटर। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बच्चों कितना आएगा? a⁻3। देखो यार उसका वैल्यू तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है ना, तो a इज इक्वल टू फॉर बीसीसी a इज इक्वल टू 4r/√3 लगा दो इसको, 2 into 4/3 πr³ मल्टीप्लाइड विद 100% इन डिनोमिनेटर। a के जगह पे लगाओ 4r/√3 होल क्यूब। बेटा इसका जब पूरा कैलकुलेशन आप निकाल दोगे ना, तो उसका अप्रोक्स वैल्यू नियरली 68% आने वाला है, 68% आने वाला है। चलो आपका अभी का ऑनलाइन क्लास वर्क
क्या रहेगा? समझ गए बच्चों, समझ गए? व्हाइट स्पेस कैलकुलेट करना है, कितना आएगा व्हाइट स्पेस? 100 माइनस 68, ये निकालो। तो आज का जो लेक्चर था बच्चों, हम लोगों ने क्या पढ़ा? पैकिंग एफिशिएंसी किसे बोलते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी का कैलकुलेशन निकाला, एससीबी के लिए, एफसीसी के लिए, बीसीसी के लिए। ये हमारा हो गया था पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि भाई ये रिलेशन आर और ए का रिलेशन कैसे निकालना है, वो मैंने आपको बताया था। चलो एक बार थोड़ा समराइज करवा देता हूँ। उसमें क्या पढ़ा था हमने बच्चों कि सर पहले क्या लेना है आप लोगों को? हाँ, एक पहले एससीबी ले लो, एफसीसी ले लो, बीसीसी ले लो, पूरे क्यूब बनाओ। उसके बाद कैलकुलेशन निकालना है, वो कैलकुलेशन निकालो। ए और आर के बीच का रिलेशन निकाल दो, बहुत आसान चीज है। ये चीज आपको याद रखनी है। 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, जितनी बार लिखोगे, जितनी बार रिवीजन करोगे, उतना ये आसान हो जाएगा। अभी इसके लिए बीसीसी का एग्जाम्पल, बीसीसी के लिए हम लोग एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, जो होगा बीसीसी का एग्जाम्पल। बीसीसी का एग्जाम्पल, फेरस एंड क्रोमियम इज फाउंड इन अ बीसीसी स्ट्रक्चर। फेरस एंड क्रोमियम इज फाउंड इन अ बीसीसी स्ट्रक्चर। हम डैम श्योर बच्चों आज का जो लेक्चर है ना, वो आपका बहुत क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छी तरीके से आपने रेडी कर दिया होगा। बच्चों जब भी कोई लेक्चर आता है, कोई भी टीचर्स का लेक्चर आता है ना, तो पहले एक काम कीजिए, साथ में नोट्स लेके साथ में नोट्स बनाइए। अभी का जो टाइम चल रहा है ना, वो टाइम आपके पास बहुत गोल्डन टाइम है। आप घर में ही हो तो घर में रह के बच्चों एनसीईआरटी निकाल के पढ़ाई करो, जितना बन सकते हो उतना पढ़ाई करो। ऑनलाइन लेक्चर्स आ रहे हैं, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो करो। अगर कोई डाउट आ रहा है, कोई डिफिकल्टीज आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो, उसका रिवॉर्ड्स आपको मिल जाएगा, मतलब उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू एंड टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चों, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ाई करने वाला है व्हाइट स्पेस के लिए। जो मैंने 3D वाला लेक्चर दिया है ना बच्चों, एक बार वो भी देख लेना, क्योंकि वो 3D वर्चुअल जब इमेज क्रिएट हो जाएगा ना, तो ये पूरा समझना बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।